हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टेस्ट। तो ये टेस्ट नंबर हमारा 3 है। फर्स्ट और सेकंड मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो तो उसे चैनल पर जाकर जरूर देख लें, है ना। ये सारे के सारे UPPCS RO ARO के हिंदी के टेस्ट हैं। 1 से 9 नंबर तक टेस्ट हैं, तो मैं पूरे 9 के 9 अपलोड कर देती हूँ। आप उनको अच्छे से देख लीजिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन ए द्वारिका, बी संग्रहित, सी संग्रहित या डी संश्लिष्ट, है ना। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट करना कठिन है, तो इसको अपने हिसाब से ज़रूर कर लीजिएगा, देख भी लीजिए। मैं PDF भी अपलोड कर देती हूँ, तो PDF से देखेंगे तो आपको आंसर अच्छे से मिल जाएंगे। संग्रहित की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। ऑप्शन ए पपीता एवं कलम संज्ञा है। ऑप्शन बी तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। ऑप्शन सी मैंने रामायण पढ़ी है। या ऑप्शन डी पति पत्नी आए हैं। तो कौन सा अशुद्ध है वो हमें बताना है ना। तो अशुद्ध वाक्य है पपीता एवं कलम संज्ञा है। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, पपीता एवं कलम संज्ञा है, तो ये शुद्ध वाक्य है पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है ना। तो इस तरीके से ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए उस पर भारी संकट आ पड़ा है। बी वह आटा गूंथ रही थी। सी यह काम अच्छा बन पड़ा। या डी प्याज कड़वा होता है। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ भी हमें बताना है। तो देखिए वह आटा गूंथ रही थी, इसका शुद्ध रूप है ना विकल्प बी, वह आटा गूंथ रही थी। तो यहाँ पे था गूंद रही थी, है ना, गूंध धा रहेगा। जो ये ऑप्शन है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, हिंदी में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए इत्र के भीतर सुगंध है। बी मोहन सारी रात भर जागता रहा। सी राधा रेल से लखनऊ जाएगी। या डी अधजल मटकी छलकत जाए, है ना। तो आपने ये मुहावरा भी सुना होगा। तो इत्र के भीतर सुगंध है, ये अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य होगा इत्र में सुगंध है। अब यहाँ पर हमें कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। तो राधा रेल से लखनऊ जाएगी, है ना, ये शुद्ध वाक्य है। इसके सारे ऑप्शन आप PDF से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि अधजल, तो अधजल मटकी छलकत जाए नहीं है, इसका होगा अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। पर बोलने में हमें लगता है कि मटकी भी सही हो जाएगा, बट ये गलत आंसर है। तो आप सही से देख लीजिएगा, PDF में सारे आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध है। ऑप्शन है स्मरण, बी श्रृंगार, सी प्रमाणिक, या डी स्वातंत्र, है ना, स्वातंत्र। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो आपका डी ऑप्शन ही यहाँ पर कौन सा एक शुद्ध है, तो डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है। ऑप्शन ए प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। बी अपने पराये की भावना। सी महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। या डी आपकी महती कृपा होगी। तो बहुत ही ध्यान से हमें आंसर देखना है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक से हमारे आंसर्स क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों एक अशुद्ध है, अशुद्ध क्यों है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर, स्वयं और आत्मनिर्भर एक साथ नहीं आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में एक शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए मूर्धन्य, बी मूर्धन्य, सी मूर्धन्य, या इनमें से कोई नहीं, है ना। देखिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन है श्रीयुत, बी कृशांगनी, सी मंत्रिमंडल, या डी द्रष्टव्य। तो शुद्ध वाक्य हमें बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो जो डी है आपका वो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा। बी, किसी आदमी को भेज दो। सी, थोड़ी देर बाद वे वापस आएं। या डी, चरखा चलाना चाहिए। तो हमें शुद्ध और अशुद्ध भी 10 नंबर के आते हैं, बहुत ध्यान से ये देखना है। सारे क्वेश्चन 10-10 नंबर के आते हैं, विलोम शब्द हो या पर्यायवाची। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन है अध्यात्म, बी शूर्पणखा, सी दरिद्रता, या डी आविष्कार। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ भी हमें बताना है। तो दरिद्रता अशुद्ध है, इसका शुद्ध होता है दरिद्रता, है ना, दरिद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन एक त्रुटिपूर्ण है शब्द है और ये विलोम है। ऑप्शन है उद्गम, विलय, बी अनुलोम प्रतिलोम, घोष सघोष, झंकृत स्तब्ध। तो यहाँ पर कौन सा त्रुटिपूर्ण है ये हमें बताना है। तो घोष एवं सघोष ये बराबर समानार्थी शब्द है। घोष का विलोम निर्घोष या अघोष होता है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घटक का विलोम है। ऑप्शन है पिटक, बी समुदाय, सी पुंज, या डी घोटक। तो घटक का विलोम भी 10 नंबर के आते हैं। तो घटक का सही विलोम समुदाय होता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है। ऑप्शन ए अनाधिकृत, बी अनधिकृत, सी प्राधिकृत, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अधिकृत का सही विलोम अनधिकृत होगा, है ना, अनाधिकृत नहीं होगा, अनधिकृत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रथित का विलोम है। ऑप्शन है कुंठित, बी अग्रथित, सी ग्रसित, या डी विकीर्ण। तो बहुत ध्यान देना, विलोम में समानार्थी शब्द खूब रहते हैं, इसलिए आंसर गलत हो जाते थे। यहाँ पर विकीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा से सही सुमेलित है। ये शब्द है और ये विलोम है। उपमेय, उपमान, सेकंड आवर्तक, अनावर्तक, थर्ड नूतन, सनातन, फोर्थ प्रसारण, विस्तीर्ण। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, तो यहाँ पर सही सुमेलित हैं वो आपके हो जाएंगे ए, नूतन का विलोम पुरातन होता है। ठीक है, तो कौन सा से सही है, तो ऑप्शन ए, यानी कि इन्होंने कह दिया है फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, या सी थर्ड और फोर्थ, या डी उपरोक्त सभी। तो फर्स्ट और सेकेंड सही सुमेलित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांचल्य का विलोम है। ऑप्शन है हास्य, बी चपल, सी शांत, या डी स्थैर्य। तो चांचल्य के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर चांचल्य का सही विलोम स्थैर्य हो जाएगा, है ना, जो चंचल होता है, स्थिर या स्थैर्य। ओके, नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि उदात्त शब्द का सही विलोम है। ऑप्शन है धीरोदात्त, अनुदात्त, सी प्रखर, या डी तीक्ष्ण। तो उदात्त का सही विलोम जो होता है वो अनुदात्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि खेचर का विलोम है। ऑप्शन ए भूचर, बी नभचर, सी जलचर, या डी उरग नहीं उरग, है ना। तो खेचर, तो यहाँ पर हो जाएगा भूचर है वो खेचर का सही विलोम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है। ऑप्शन है अप्रसन्न, बी खिन्न, सी दुखी, या डी उपरोक्त सभी। तो थोड़ा ध्यान भी देना रहता है, कई बार डी आंसर अभी हमारा सही हो जाता है। तो अप्रसन्न के देखो 3 है, खिन्न, दुखी तथा प्रसन्न। अप्रसन्न, खिन्न, दुखी, ये सभी प्रसन्न के विलोम है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। वैसे प्रसन्न का तो डायरेक्टली लग रहा है कि दुखी है, बट तीनों सही है। ओके, विकास का विलोम है। ऑप्शन है निकास, बी समास, डी उच्छ्वास, या डी हास। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो विकास का सही विलोम होगा वो हो जाएगा हास, क्योंकि विकास डेवलपमेंट हो गया है ना, तो हास उसका
जो नुकसान है या नहीं हो रहा है उस तरीके से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है। ऑप्शन ए गे निकेतन, बी चतुर्भुज सदानंद, सी विभाकर राकापति, या डी वसंत दुकुल। तो अब यहाँ पर पर्यायवाची शुरू हो गई है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर जो अशुद्ध पर्यायवाची पूछ रहे हैं वो है आपका बी चतुर्भुज। ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। चतुर्भुज विष्णु का है तथा सदानंद ब्रह्मा का है, तो ऑप्शन हमें बी मिल जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भावरा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सिलीमुख, बी ऑप्शन ए सिलीमुख, बी सिलीमुख, सी खटपद, या डी भृंग। तो थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान देना है, भावरा का पूछ रहे हैं, पर्यायवाची नहीं है वो पूछ रहे हैं, है ना। कई बार है पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते हैं, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सिलीमुख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ललना किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए पुत्र का, बी स्त्री का, सी चांद का, या डी होंठ का। तो काफ़ी ध्यान देना है, यहाँ पर है पूछा है। जो ललना है वो स्त्री का पर्यायवाची है, ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है शब्द पौलस्त्य निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है तो प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन ए कुबेर, बी रावण, सी चंद्रमा, या डी स्वर्ग। तो किसके लिए प्रयोग नहीं होता है, तो ये कुछ विशिष्ट ऐसे शब्द भी हैं जो एक से अधिक शब्दों के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ पर डी स्वर्ण, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए जलतोरी, बी झस, सी अंडभव, या डी जलोदरी। तो इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। तो जो जलोदरी है, ओके, जलोदरी का पर्यायवाची, मछली का पर्यायवाची जलोदरी नहीं है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन एक सही सुमेलित है। ऑप्शन ए समुद्र परावत, बी बलराम संकर्षण, सी अग्नि अनिल, या डी विष्णु मधुरिपु। तो कौन एक सही सुमेलित है ये ध्यान से बताना है। तो जो विष्णु है वो आपके सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करें। ऑप्शन ए डोंगी तरुणी जलपात्र, बी तनुजा दुहिता सुता, सी पयोद वारिद नीरद, या डी सभी वर्ग शुद्ध है। तो काफ़ी ध्यान देना है, कई बार हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, तो यहाँ पर भी सभी वर्ग जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन ए प्लगवंग, शाखामृग, कीश बाहुक, बी वाचा गिरा ब्राह्मी विधात्री, सी प्रभंजन नभप्राण प्रकंपन वात, डी रतीश मंजात कपोत रक्तलोचन। तो इनमें से कौन सही नहीं है ये हमें कंफर्म करके बताना है। तो जो आपका है ना रतीश मंजात, यही ऑप्शन आपका गलत है, डी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वसंत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मधुमास, बी हृदयंकर, सी कुसुमाकर, या डी ऋतुपति। तो वसंत का है, उसका जो नहीं है वो पूछा है यहाँ पर, ओके। तो जो हृदयंकर है ये नहीं है वसंत का, आंसर डी बी सॉरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में कौन एक भिन्न है। ऑप्शन ए वित्त, बी
कि जो प्राप्त न हो सके वाक्य खंड है तो उचित शब्द हो। ऑप्शन ए अप्राप्त, बी अप्राप्य, सी प्राप्त, या डी अकिंचन, है ना। तो यहाँ पर हमें बताना है जो बी ऑप्शन है अप्राप्त, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है जो नापा या तौला ना जा सके, बी जो प्रेम करने योग्य ना हो, सी जो प्राचीन हो, या डी जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। तो अप्रमेय के लिए बताना है तो जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, डी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पिंडज शब्द है तो उचित वाक्यांश है। ऑप्शन ए जिसका जन्म शरीर से हो, ऑप्शन बी जिसका जन्म अंडे से हो, सी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, या डी जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो। तो पिंडज के लिए हमें बताना है तो जिसका जन्म शरीर से हो उसको पिंडज बोलते हैं। ठीक है, या उसके लिए एक वाक्यांश जो प्रयोग होगा वो पिंडज इस तरीके से होगा कि जिसका जन्म शरीर से हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जिगीषु, ऑप्शन बी जिजीविषा, ऑप्शन सी जिगीषा, या ऑप्शन डी जिजीविषु। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग आंसर है, ऐसे लगेगा कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, बट काफ़ी सावधानी से तो जिजीविषु हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित युगों में कौन सा एक बेमेल है। ऑप्शन है जो अवैध संतान हो जायज, बी गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, सी जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, या डी जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो शोषित। तो एक यहाँ पर कोई गलत सुमेलित वो बताना है, तो जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं, ना कि शोषित। ये आपका आंसर यहाँ पर गलत सुमेलित है या बेमेल है। ठीक, डी आंसर। नेक्स्ट है राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है अधिसूचना, बी अध्यादेश, सी अधिनियम, या डी गजट। अब इनको बहुत अच्छे से आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद आ जाना चाहिए, एटलीस्ट तो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो बी हो जाएगा आधिकारिक आदेश के लिए अध्यादेश। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा है जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्यांश उचित शब्द है। द्विज, उद्भिज, स्वयंभू, या भूमिज। तो इसको भी काफ़ी ध्यान देना है। तो यहाँ पर उद्भिज हो जाएगा, ये धरती फाड़कर निकलता है, तो धरती फोड़कर निकलता है, सॉरी फोड़कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक बहेड़ा का तत्सम शब्द है। ऑप्शन है बहेड़ा, बी बधिर, सी विभीतिक, या डी बहेड़। तो तत्सम तद्भव को पूछते हैं तो यहाँ पर विभीतिक हो जाएगा, बहेड़ा का तत्सम शब्द। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन है उज्ज्वल, बी कंटर, सी मक्खी, या डी स्वर्ण। तो तत्सम नहीं है ये पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका जो है मक्खी, वो इसका तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए जजमान, बी उद्गत, सी कैथा, या डी औंधा। अब यहाँ पर तत्सम है, वहाँ पर पूछा था कि तत्सम शब्द नहीं है, तो बहुत केयरफुली आंसर देना है। बी हो जाएगा उद्गत। ओके, नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन है धुआं, धुन, बी भेड़िया, भौरा, सी केला, नारियल, या डी हिरण, घोटा। तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन अशुद्ध है, यानी सही सुमेलित नहीं है, तो वो आपका हिरण डी आंसर हो जाएगा। जो इन्होंने बोला ना हिरण का हिरण हो जाएगा, घोटा नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि खिचड़ी का तत्सम है। ऑप्शन है छुरप्र, सी खिचड़ी, सी बी खिचड़ी, सी कृषर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका जो है वो कृषर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन है उलूप, बी ईंट, सी चबूतरा, या डी पुजारी। तो यहाँ पर हमें बताना है जो ए है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है। ये तद्भव है, ये तत्सम है। ऑप्शन है अहेर, आखेट, बी खुजली, खरजू, सी बालम, स्वामी, या डी सॉरी, प्रसूति ग्रह।
तो काफ़ी ध्यान देना है। हमारे वहाँ हमारी हिंदी में वैसे भी तत्सम काफ़ी शब्द यूज़ होते हैं। तो जो आपका सी है बालम, बालम का वल्लभ होता है, ना कि स्वामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उल्लास शब्द किसका तत्सम है। ऑप्शन ए हुलास का, बी विलास का, सी हास्य का या डी रुदन का। तो तत्सम किसका है ये बताना है। तो आपका उल्लास जो है वो हुलास का तत्सम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्भुव शब्द है। ऑप्शन ए बीन, सी घटिका, सी यदा या डी छार। तो यहाँ पर तत्भुव शब्द है ये बताना है। तो बीन जो है वो वीणा का है, ये तत्भुव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि आखर शब्द का सही तत्सम होगा। ऑप्शन ए ओखली, बी अक्षर, सी अध या डी अम्बु। तो हमें यहाँ पर बताना है आखर शब्द का। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर यानी अक्षर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा कि एक विशेष पद नहीं है। ऑप्शन ए दानव, बी प्रधान, सी ध्वंस या डी पहरा। तो इनमें से कोई एक विशेष पद नहीं है, वो हमें बताना है। तो आपका जो ऑप्शन ए है दानव, ये विशेष पद नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए चौथा, बी तिगुना, सी दसों या डी दोहरा। तो आवृत्तिवाचक के बारे में बताना, आवृत्तिवाचक विशेषण के बारे में। तो जहाँ पर एक अंक अपने गुणक एवं आवृत्ति को प्राप्त करके स्वयं की पुनरावृत्ति करता है यानी दोहराता है, वहाँ उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो बहुत ध्यान देना है। तो बी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन ए तलब, तालिब, बी ढालना, ढलवा, सी दक्षता, दक्ष या डी पशु पार्श्विक। तो कोई एक जो पेयर है वो गलत है, तो वो तलब तालिब आपका गलत है। और ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए उपलब्धि, बी उचित, सी गार्हस्थ या डी कृशक। तो कोई एक विशेषण नहीं है, तो उपलब्धि एक विशेष पद है ना कि विशेषण है। ओके, चलिए नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म है। ऑप्शन ये विशेषण दिए और ये विशेष दिए। भौतिक, भूत, भव्य, भवन, भ्रष्ट, भ्रंश या डी सभी सही सुमेलित हैं। तो आपने देखा कि कई बार डी आंसर हमारा सही निकलता है, तो ध्यान देना है। यहाँ पर आपका आंसर जो है वो डी ही सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है। ऑप्शन ए आकाश, बी अधिकारी, सी आंतरिक या डी विद्वान। तो कौन सा एक यहाँ पर विशेष शब्द है वो बताना है। तो ए आकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए नया कपड़ा, बी प्रत्येक व्यक्ति, सी 1 दर्जन केला या डी 2 किलो आलू। तो परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पूछा है, थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना। आवृत्तिवाचक, परिमाणवाचक, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन आपका है वो आंसर सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए संध्या परिश्रमी युवती है, बी वह लड़का डॉक्टर भी है, सी राधा भली लड़की है या डी सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण के बारे में पूछा गया है, तो आपको उस हिसाब से बहुत ध्यान से तो क्रिया की विशेषता बताने वाली क्रिया विशेषण कहलाता है। और सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार का विशेषण पद है। ऑप्शन ए अलंकारी, बी अलंकृत, सी अलंकृत या डी कोई नहीं। तो बी अलंकार का विशेषण अलंकृत है। ओके, और इस तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन ए अज्ञानी, आयुष्मान, ऑप्शन बी जादूगर, जुदा, सी कौमी, केवल या डी चैत चित्र। तो एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है वो हमें बताना है। तो चैत एवं चित्र दोनों विशेष है, ना कि विशेष और विशेषण। तो ये आंसर आपका हो जाएगा सही। आप अगर आर ओ का दे रहे हैं पेपर, तो आपको हिंदी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि जीएस को हम बहुत टाइम दे देते हैं, हिंदी को कई बार टाइम नहीं दे पाते हैं। तो बुक तो आपने पढ़ लिया होगा,
पर्यायवाची विलोम शब्द सभी पढ़ लिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस भी आप कर लो अच्छे से, तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक यू।